10 सपा, आपके गाजीपुर की 7 की 7 सपा, आपके मऊ की 4 में से 3 सपा, तो कोई गढ़ नहीं रहा। परिवारवादी पार्टी आजमगढ़ में नहीं दिखेगी और उनको पता चल जाएगा कि आजमगढ़ की जनता काम के लिए चुन रही है, विकास के लिए चुन रही है। तो गुड्डू जमाली आपके पास साथ नहीं थे, आज हैं और हैं, आज जीत रहे हैं। और उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार माना, मैंने हर समय माना और इस बात को हर मौके पे कहा कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैंने काउंटिंग के दिन भी कहा था, पिछली हार के दिन, और आज में जब मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ तो आजमगढ़ के लोग मेरी और हिम्मत बढ़ाने को जा रहे हैं। कि गुड्डू जमाली को आगे करके और दुर्गा यादव जी को धक्का देते हैं मंच पे, उनको अपमानित करते हैं, तो पूरा आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल ये कह रहा है कि यादवों को कब तक अपमानित करेंगे आप। छठे फेज की वोटिंग लगातार जारी है और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। इस वीआईपी सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर धर्मेंद्र यादव यानी कि अखिलेश यादव के भाई जो है चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें कि 2022 के लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में ही हरा दिया था, जबकि कहा जाता है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। आपको बता दें कि आज सुबह वोटिंग के वक्त जब धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल निरहुआ दोनों से बात, तो दोनों ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला किया। जहां पहले धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ जो है वो समाजवादियों का पहले से गढ़ था, है और रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और 2019 में भी समाजवादी पार्टी यहां से जीत कर निकली थी और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है? कह रहे 400 पार की बीजेपी की, मान लो 143, 400 हमारी इंडिया की, और पार उनकी है, 400 हमारी है। खासतौर पर उनका ये भी कहना है कि पूर्वांचल जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि आजमगढ़ की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के लंबा इतिहास रहा है। कोई गढ़ नहीं रहा। 2009 के चुनाव केवल 2 सीटें थी पूर्वांचल में। 14 और 19 में लोगों ने इनके झूठ पे भरोसा जरूर किया है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन विधानसभा के अंदर अम्बेडकर नगर की 5 की 5 सपा, आजमगढ़ की 10 की 10 सपा, आपके गाजीपुर की 7 की 7 सपा, आपके मऊ की 4 में से 3 सपा, तो कोई गढ़ नहीं रहा। 2022 की बात की जाए, जब बाई इलेक्शन हुआ तो गुड्डू जमाली आपके पास साथ नहीं थे, आज हैं और हैं, आज जीत रहे हैं। और उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार माना, मैंने हर समय माना और इस बात को हर मौके पे कहा कि मैं चुनाव हारा हूँ, हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैंने काउंटिंग के दिन भी कहा था, पिछली हार के दिन, और आज में जब मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ तो आजमगढ़ के लोग मेरी और हिम्मत बढ़ाने को जा रहे हैं। क्या इस समय कुछ शिकायतें भी मिल रही है लगातार आपको? बिल्कुल शिकायतें आई, कई बूथों से शिकायतें आई। कुछ जगह बीजेपी के वर्कर डंपिंग की भी कोशिश की है, कुछ जगह मशीनों की खराबी की कोशिश मिली, कुछ जगह पुलिस ने हमारे साथियों को धमकाया भी है कि वोट न डालने जाना या बूथ पे न जाना, इस तरह की घटनाएं हो रही। लेकिन अब जा रहे हैं मैदान में, सब समेटेंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि दिनेश लाल यादव कहते हैं कि मैं भी यादव हूं, चूंकि आजमगढ़ के इतिहास को देखा जाए कि जब तक आजादी के बाद 20 बार चुनाव हुए हैं, 14 बार यादव बहुल नेता ही यहाँ पर चुन के आए हैं। दिनेश लाल से कहेंगे रमाकांत जी पे फर्जी मुकदमा लग रहा, तब कहाँ गई थी तुम्हारी यादवगिरी? इनकाउंटर हो रहे थे, पुष्पेन से लेके जितेंद्र से लेके पूरे प्रदेश के कई नौजवानों के इनकाउंटर हुए, कहाँ गई यादवगिरी? हमारे देवरिया के हमारे यादव प्रधान प्रेमपाल की हत्या की गई, कहाँ थी प्रेम प्रकाश जी की? कहाँ थे आप? क्या आपने आवाज उठाई? और जब नहीं उठाई तो जनता आपको आज की तारीख में नोटिस नहीं ले रही है। क्या उम्मीद करते हैं आपकी जीत हार का क्या अंतर रहेगा? अंतर हम शाम को बता पाएंगे परसेंटेज के बाद, लेकिन बड़ा अंतर होगा। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी जो बता रहे थे कि इस बार वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होगी। उनका ये भी कहना है कि यादव नेताओं की बात होती है, पर अगर बात हो यादव नेताओं की, समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार परसेंटेज के आधार पर वो बताएंगे कि आखिर अंतर क्या होने वाला है। अब जहां धर्मेंद्र यादव ने अपनी जीत का दावा किया, तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कहा कि जिनके जो गढ़ थे वो समाप्त हो गए हैं और चुनाव के बाद ये लोग नजर नहीं आएंगे। सुनिए क्या कुछ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा। आज का दिन आखिरी दिन है जब परिवारवादी पार्टी यहाँ लड़ रही है। आज के बाद परिवारवादी पार्टी आजमगढ़ में नहीं दिखेगी और उनको पता चल जाएगा कि आजमगढ़ की जनता काम के लिए चुन रही है, विकास के लिए चुन रही है, और उनका जो फैक्टर था वो यहाँ टूट चुका है। वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, जीते या हारे भाग जाते हैं। गुड्डू जमाली कोई फैक्टर है नहीं, पार्टी को उन्हें लाना पड़ा अपनी तरफ? वो देखिए क्या है कि गुड्डू जमाली को
आगे करके और दुर्गा यादव जी को धक्का देते हैं मंच पे, उनको अपमानित करते हैं, तो पूरा आजमगढ़, पूरा पूर्वांचल ये कह रहा है कि यादवों को कब तक अपमानित करेंगे आप। और जब इसी आजमगढ़ से हार के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आजमगढ़ के यादव, पूर्वांचल के यादव अपने दम पे जीत के और सदन जा सकते हैं। असली यादव निरहुआ है या असली यादव धर्मेंद्र यादव है, क्योंकि आप उन्हें नकली यादव कहते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जो भी है, आजमगढ़ रहिए। आजमगढ़ लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ रह के काम करिए, पर वो भाग जाते, वो रहते नहीं। फिलहाल आज छठे फेज की वोटिंग के बाद 4 जून को परिणाम सामने आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर जनता किसे अपना सांसद चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।